नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से और इस समय हम नोवाटेल होटल जुहू में हैं और आज यहाँ पर इतना एक भव्य कार्यक्रम हुआ है जो टूरिज्म को लेके है, जो 6 फिल्म ग्लोबल टूरिज्म कॉन्क्लेव। मतलब इस फेस्टिवल्स में फिल्म इंडस्ट्री की जो तमाम बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं वो सभी आती हैं, बड़े बड़े घराने हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। और इसके को चेयरमैन राजन सहगल साहब हैं, पीएचडी के को चेयरमैन। तो सहगल साहब जो पूरे साल इस इवेंट को सफल बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज राइटर, डायरेक्टर और कलाकार यहाँ पर आते हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे। हमने उनसे निवेदन किया कि हमको 10 मिनट का समय दें। तो ये शाम जो दिन भर आज जो कार्यक्रम चला, अच्छे सत्र चले, देश विदेश के लेखक निर्देशक कलाकार आए, अपनी अपनी बात टूरिज्म को लेकर की। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज आपके ये जो कार्यक्रम है 6 फिल्म ग्लोबल टूरिज्म कॉन्क्लेव, इसमें हम कई सालों से हम भी आ रहे हैं, 6 साल हुए हैं उसमें, लेकिन हम 3 साल से आ रहे हैं। तो जो यहाँ पर जो गतिविधियाँ होती हैं टूरिज्म को लेकर, आपके प्रयास हो रहे हैं कि भारत का जो सौंदर्य स्थल है, जो संस्कृति संस्कार, उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप बताएं इसकी नींव, इसकी सोच कब शुरू हुई और कैसे इसका विस्तार होता गया? नमस्कार केशव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इस कॉन्क्लेव के लिए काफ़ी योगदान देते हैं और आपके योगदान की वजह से ये कार्यक्रम भी सफल होता है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि एक टूरिज्म कमेटी, उसकी हम लोगों ने 6 साल पहले ये सोचा कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फिल्म जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं आज से कुछ 25 से 26 साल पहले स्विट्जरलैंड में गोल्फ खेलने के लिए गया हुआ था और मैं एक बार गोल्फ खेलने के बाद एक वहाँ की जगह है इंटरलाकन, जहाँ पे रात को कुछ विदेशी गोल्फर्स के साथ घूम रहा था। वो सड़क सुनसान थी, उसमें मुझे कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था। एक बड़ा छोटा सा गांव था और उस टाइम स्विट्जरलैंड टूरिज्म का कोई ऑफिस नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था। तो उस टाइम मैंने देखा, थोड़ी देर बाद 2 वोल्वो कोचेस भारतीय टूरिस्ट से भरी हुई उतरी उस विलेज के अंदर। तो मुझे बड़ा गर्व भी हुआ और मैंने बड़े गर्व से अपने विदेशी मित्रों को बोला कि देखो ये मेरे देश के नागरिक यहाँ पे उतरे हैं। तो मेरे में एक बड़ी जिज्ञासा जागी कि इतने छोटे से विलेज में, जो कि ज्यूरिक या जिनीवा एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी स्विट्जरलैंड की, यहाँ इनको कौन लेके आया। तो मैं उनके पास गया। उसके अंदर 15 साल से लेकर 70 साल के मिक्स क्राउड था और मैंने जब टूर लीडर से पूछा कि आप लोग कहाँ से हैं, मुझे ये तो पता लग रहा है कि आप इंडिया से हैं। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में एक छोटा सा गांव है सीकर, ये पूरा कुनबा एक बहुत अच्छी फैमिली है और ये जो बच्चे हैं ये सब उस परिवार के बच्चे हैं। मैंने उनको पूछा कि आपको इस जगह का किसने बताया। तो उन्होंने कहा कि जो 20-22 साल के बच्चे इस ग्रुप में घूम रहे हैं, उन्होंने एक पिक्चर देखी गोविंदा और करिश्मा कपूर की और अब उन्होंने सोचा कि हम 12 दिन का टूर करेंगे हम कोच में, जहां जहां फिल्म की शूटिंग हुई है। तो हम स्विट्जरलैंड, पेरिस, इटली, हर जगह उस जगह जा रहे हैं। तो उस दिन मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई कि फिल्म का टूरिज्म के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। क्या बात। तो फिर ये जाके बाद में, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, मैं ट्रैवल कंपनी भी चलाता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतना बिजनेस किया, अब क्यों ना कुछ देश के लिए अलग अलग चीज़ें की जाए। क्योंकि लोग कह रहे थे, मेरी ट्रैवल इंडस्ट्री के लोग, कि अब ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, प्रॉफिट मार्जिन्स बड़े कम हो गए हैं। तो मैंने उनको समझाया कि एक ट्रैवल एजेंट का रोल सिर्फ टिकट बेचना या होटल बुक करना ही नहीं है। आप शादी करें, आप किसी को तीर्थ यात्रा पे भेजें, आप किसी की मेडिकल टूरिज्म करें, ये सारी चीज़ें, मेडिकल टूरिज्म सब रिलेटेड है टूरिज्म के साथ। तो हिंदुस्तान इतना बड़ा शहर है जो कि 365 दिन आप इस शहर में घूम सकते हैं और ये बड़े कम देश है ऐसे दुनिया में जिसमें 365 में से 300 दिन आपको सूरज की धूप नजर आती है। सर सहगल साहब, व्यापार तो होता है, लेकिन व्यापार के साथ कोई भारतीय परंपरा, संस्कृति, संस्कार को भी बढ़ावा दे। तो आपकी जो संस्था पीएचडी, ये उसको भी बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल। तो इससे नई पीढ़ी एक जागृत हो रही है कि अब आगे हमारी संस्कृति, परंपरा और
क्या है ये सब साहित्य? तो ये जो आज आपके सारे हमने वक्ताओं को सारे सत्र आपके सुने, वही बात आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल एक नई पीढ़ी को लग रही है कि नहीं यार, हमारी जो जड़ें हैं, जो मूल्य हैं, भारतीय मूल्य हैं, उसको भी जागृत कर रहे हैं। जैसे आज आपने अपने उसमें संबोधन में जब आप संचालन कर रहे थे, आपने राजश्री का उदाहरण दिया कि जो फिल्म का डेस्टिनेशन जो वेडिंग होती है वो कल्चर बोला है, बोले तो जो आज भविष्य, और आज काफ़ी कलाकार आपके यहाँ आए, लेकिन अगर आज अंबानी परिवार के यहाँ भी शादी थी, सारे कई स्टार्स वहाँ हैं, नहीं तो आपके यहाँ भी स्टारों का मेला लगा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो इसके साथ आपने यही मूल्य, संस्कृति, परंपरा और ये इसको जोड़ के रखा है, ये भी शुरू से आपकी थी, एक उद्देश्य था कि इसको भी बढ़ावा देना है। बिल्कुल, जो हिंदुस्तान का कल्चर है, लिटरेचर है, उनकी हिस्ट्री है, ये एक बहुत महान देश की हिस्ट्री है, कल्चर है, और इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालना, इतने रिलीजन्स को संभालना, और हर 50 किलोमीटर के बाद अगर जाएंगे तो इंडिया का कल्चर, लैंग्वेज, खाना चेंज हो जाता है, जो कि आपको किसी देश में नहीं मिलेगा। तो ये हम चाहते हैं कि बाहर की फिल्में भी आए यहाँ पे, वो शूट करें। जैसे जब भी कोई इंडियन फिल्म बाहर शूट होती है तो इमीडिएटली इंडिया से लोग उस कंट्री में जाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने किसी से पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप इंडिया में लोग शूट करते हैं तो बाहर से विदेशी नागरिक वो जगह क्यों नहीं देखने आते? तो उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, जो कि मैं अपने हर एक सेशन में बोलता हूँ। उन्होंने कहा कि जब हम बाहर शूटिंग करने जाते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि आपको उस जगह पे शूट करना है जो कि यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें हैं, और जो फिल्म का पहला शॉट होगा वो हमारी कंट्री से शुरू किया जाए, और जो फिल्म स्टार, उसके स्टार और हीरोइंस हैं, उनसे वो 3-3 मिनट का क्लिप लेते हैं कि हम एक बहुत सुंदर शहर में शूटिंग कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने आएंगे। मैं अपने फैन से भी गुजारिश करता हूँ कि आप आइए और इस कंट्री का मजा उठाइए। वो कहते हैं कि इसी तरह हम हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े पैलेसेस में शूटिंग करते हैं, लेकिन हमें वहाँ की कोई अप्रोच नहीं करता कि आप ऐसी रिकॉर्डिंग करके एक उसको बाहर के देशों में भिजवाया जाए, क्योंकि एक जो NRI इंडियन है वो भी उसको देखेगा तो वो डेफिनेटली उस जगह को देखने आएगा। लेकिन कोविड और पेंडेमिक के बाद जब लोगों का बाहर जाना बंद हो गया तो उन्होंने हिंदुस्तान को डिस्कवर करना शुरू किया। अब हिंदुस्तान में जो जम्मू एंड कश्मीर, जिसको डिस्टर्ब स्टेट कहा जाता था, उसके अंदर इतने टूरिस्ट आए हैं कि उन्होंने पूरे विश्व को दिखा दिया है कि जो हमने टूरिस्ट अट्रैक्ट किए हैं उन्होंने प्री कोविड के नंबर्स को भी पार कर लिया है। और ना कि उन्होंने देखा कि जब पहलगाम, श्रीनगर और गुलमर्ग में इतना ट्रैफिक आ रहा है तो उन्होंने उसको डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, ताकि ज़्यादा ओवर क्राउडेड ना हो जाए, उन्होंने 5-6 नए डेस्टिनेशन बना दिए। सोनमर्ग, दूध पात्री, जब सलमान खान जी की बजरंगी भाईजान पिक्चर वहाँ शूट हो रही थी तो लास्ट डे सलमान जी ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अपने बॉलीवुड मित्रों को मैं कहता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड जाना छोड़िए और यहाँ पे शूटिंग कीजिए, ये किसी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। तो हमारे देश में तरह तरह के कल्चर हेरिटेज हैं। आज आपने देखा कि हमने अपनी फिल्म्स के साथ म्यूज़िक को भी जोड़ा, हरिहरन जी आए और दूसरे कलाकार आए तो उनको बुलाया, और ये फिल्म, कल्चर, लिटरेचर, म्यूज़िक सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और ये सारी चीज़ें टूरिज्म के अंदर आती है, तो इसलिए हमें बहुत बढ़ावा मिलता है। जैसा कि सर ने कहा कि म्यूजिक, तो इस समय राकेश चौरसिया ग्रैमी अवार्ड, जो विश्व का संगीत जगत का प्रतिष्ठित अवार्ड है, वो उसे सम्मानित राकेश चौरसिया जी यहाँ हैं। उन्होंने अपनी बातचीत कही, उन्होंने यही कहा कि वाकई अमेरिका जब हम गए, हमको ये सम्मान मिला, उसके बाद हमने देखा कि ये भारत के लिए ही सम्मान है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय संस्कृति, परंपराएं, उसी बात को लेकर है, और कहानी ये कहीं ना कहीं हमको उस जड़ से जोड़ के रखती है। इसीलिए एक फिल्म लेखक जो एक वास्तविकता कहानी में लाना चाहता है, वो लोकेशन पर ढूंढना चाहता है, और वो भारत में है। जब हम विदेशों में जाते हैं तो हमको भारत याद आता है। तो भारत में हमारे ऐसी धरोहर हैं जो पूरे विश्व मानता है उस धरोहर को। तो वही आज लेखक निर्देशक चाहते हैं, और वही आपका जो PhD डिपार्टमेंट है वही उनको सुविधाएं, जो वन विंडो, वो सारी सुविधाएं मुहैया भी कराता है। तो अब राजेश राठी जो लेखक निर्देशक हैं, जो देश ही नहीं विदेशों में भी उन्होंने शूटिंग की है, उनकी कई फिल्में अवार्ड
फेस्टिवल में जाती हैं। राजेश राठी जी, आपके विचार बताएं लोकेशन और टूरिज्म को लेकर। ये तो बड़ी एक मैं कहता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक सभी फिल्मकारों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि अब टूरिज़्म फिल्मों से जुड़ गया है और इसकी वजह से फिल्मों को लेके जो एक उत्साह पैदा हुआ है शूटिंग को लेके कि जहाँ जहाँ पे टूरिज़्म का बढ़ावा मिल रहा है और फिल्म एंड टूरिज़्म जुड़ रहा है, वहाँ हर फिल्मकार चाहता है कि वहाँ जाए, वहाँ फिल्म की शूटिंग करे। और इसमें सब्सिडी का भी हमें फ़ायदा मिल रहा है। आज भारत के अंदर कितनी स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे अगर आप फिल्म की शूटिंग करें तो उसमें सब्सिडी मिलती है, और सब्सिडी इसलिए मिलती है ताकि उस स्टेट में टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। उस फिल्म में जब उस स्टेट की चीज़ों को लोग देखेंगे तो उनके प्रति आकर्षण पैदा होगा और लोग जाएंगे, उस टूरिस्ट जाएंगे और उस स्टेट की इकोनॉमिक्स पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है सहगल साहब आपसे कि हिंदुस्तान एक इतना बड़ा देश है, विविधताओं से बड़ा देश है, और इसके हर कोने में कहीं भी चले जाए एक खूबसूरत चीज़ मिलती है जहाँ एक किसी भी फिल्मकार को लगता है यहाँ बैठ के एक फिल्म बनाई जाए। लेकिन अभी तक ये जो चीज़ें ना पूरे हिंदुस्तान में व्याप्त नहीं हुई है। हिंदुस्तान में इतने सारे स्टेट्स हैं, बट कुछ ही स्टेट्स ऐसे हैं जो फिल्मों को बढ़ावा दे रहे हैं या जो फिल्म और टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, जहाँ फिल्मों को लेकर सब्सिडी मिलती है। ऐसे 4-5 स्टेट्स हैं, यूपी है, एमपी है, उत्तराखंड है, झारखंड है, लेकिन गुजरात है, लेकिन अभी भी कितने स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और वो लोग फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो क्या आपकी संस्था कुछ ऐसा कर सकती है कि उन स्टेट्स को कहे, उनके साथ कम्युनिकेट करे या उनको ये बताए कि तुम भी इस फिल्म टूरिज्म में आओ, फिल्मकारों को सुविधाएं दो, उनको आप रिबेट दीजिए, सब्सिडी दीजिए, ताकि तुम्हारे यहाँ फिल्म की शूटिंग हो, तुम्हारा टूरिज्म बढ़े और तुम्हारी इकोनॉमी बढ़े। ऐसा आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यही मकसद था हमारा ये फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का शुरू करने का। आप अगर 6 साल पहले की बात देखें, जब अपना पहला फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव किया, तो उस टाइम ये सब्सिडी टूरिज्म फिल्म को कोई रिलेट नहीं करता था। अब ये धीरे धीरे साल भर साल करते करते स्टेट्स जुड़ती जा रही है हमारे साथ। अब राजस्थान जुड़ गया, जम्मू कश्मीर ने एक फिल्म टूरिज्म पॉलिसी बना ली अपनी, और ये सारी स्टेट्स अब धीरे धीरे आ रही है। अब हमारा नॉर्थ ईस्ट के तरफ ज़्यादा है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि उस स्टेट को बढ़ावा दे दें, लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए ठहराने की क्रू को। तो हम वो स्टेट्स को पहले देख रहे हैं जिनके पास कनेक्टिविटी है, फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, होटल्स हैं और लाइन प्रोड्यूसर्स उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह अब हम साउथ में जा रहे हैं। साउथ की टूरिज्म फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और वो जितनी शूटिंग्स उनकी होती है, आपने पीछे देखा होगा जो फिल्म्स आई है जिसमें अब उसको बॉलीवुड छोड़ के एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का नाम दे दिया गया है। तो उसका बड़ा प्रचार हो रहा है। G20 समिट जो भारत के लिए पूरा 1 साल चला, उसके अंदर मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने सारे G20 टूरिज्म समिट्स अटेंड किए। मुझे एज ए स्पीकर बुलाया गया, और जो श्रीनगर में कश्मीर में G20 टूरिज्म समिट हुआ, उसका मेन जो मुद्दा उसका शीर्षक था वो था कि हाउ टू प्रमोट टूरिज्म थ्रू फिल्म शूट्स। अब 29 कंट्रीज के जो आई हुई है वहाँ पे, उन्होंने जब इंडिया की लोकेशंस देखी और सारा फैसिलिटीज़ को देखा, तो वो उनको ये बिल्कुल उनके ध्यान में भी नहीं था कि इंडिया इतनी अच्छी लोकेशंस, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़, इतने अच्छे होटल्स प्रेफर कर सकता है। और कश्मीर में कराने का मकसद था कि एक मैसेज जाए कि कश्मीर जो है वो इतनी बढ़िया हॉस्पिटैलिटी दे सकता है जो कि दूसरी स्टेट अभी नहीं दे सकती। तो इट वाज ए ग्रेट एग्जाम्पल। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देखा, और पिछले 1.5 साल में मैंने कम से कम 6 इवेंट्स किए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हम PhD टूरिज्म में ना सिर्फ फिल्म टूरिज्म करते हैं, हम हर साल एक हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव करते हैं जो कि डिफरेंट हेरिटेज सिटीज़ और पैलेस हेरिटेज साइट पे होता है। हमने खजुराहो, ग्वालियर, अहमदाबाद, जोधपुर, पंचकुला, इन सब जगह पे पुरानी हवेलीज, पुराने पैलेसेस में किया, जहाँ पे हम यूनाइटेड नेशंस के हिस्टोरियंस को, डिप्लोमेट्स को लेके जाते हैं और वो उनको हेरिटेज वॉक कराते हैं और उनको दिखाते हैं कि ये पैलेस कब से बने हुए हैं और इनके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगी। और इसी तरह हम गोल्फ टूरिज़्म को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि गोल्फ टूरिज़्म एक बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट बनता जा रहा है। और हमने अभी जम्मू कश्मीर में, आप बिलीव करेंगे, उनके पास अब 5 गोल्फ कोर्सेज हैं जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं। जब हम विदेशी गोल्फर्स को वहाँ पे लेके गए
तो उनका वापस आने को दिल नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि हम फ्लाइट पकड़ने से पहले क्या एक जाके दोबारा गेम खेल सकते हैं। श्रीनगर का बहुत श्रीनगर, खूबसूरत तो उन्होंने ये शूटिंग की है वहाँ। तो ये असर पड़ रहा है धीरे धीरे। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हम इस तरह पूरी भारत को फिल्म टूरिज्म के लिए जोड़ देंगे और सब्सिडी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि सारी स्टेट्स लेंगी इसको। शेखर साहब अंतिम प्रश्न है, बाकी सर भी पूछेंगे या पहले आप पूछेंगे? एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, ये जो फिल्म एंड टूरिज्म का जो संगम हुआ है, इस पे मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि ये एक बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी बात हो गई है। मैंने एक फिल्म 93 में एक शूट की थी और वो फिल्म मैंने शूट की थी, इंग्लिश फिल्म थी, ट्रॉपिकल नाइट्स, ओके। और बेंगलोर में शूट की थी। तो उसमें हमारे मेन एक्टर्स जो थे वो अमेरिकन एक्टर्स थे। तो जब वो आए और हम लोग हॉलीडे इन होटल में सब रुके हुए थे, तो हर एक्टर्स के पास दो दो बड़े बड़े बैग थे। पूरी शूटिंग खत्म हो गई, सब लोग अपनी अपनी जगह। जब काम खत्म हो गया तो लास्ट में जो पार्टी होती है, रैप पार्टी, तो उसमें बातचीत चलती रही। तो हमारे हीरोइन हीरो से हमने पूछा कि तुम इतना बड़ा बैग लाए थे, दो दो बैग लाए थे, जाते समय तो एक ही बैग दिख रहा। तो उसने बताया कि दो बैग हम इसलिए लाए कि जब हम इंडिया आ रहे थे, 93 की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ हम लोगों ने बताया कि इंडिया जा रहे हो, वहाँ कई बीमारियाँ होंगी, वहाँ का पानी खराब होगा, पता नहीं मच्छर काटेंगे। तो हमारा एक जो बैग था ना, वो पानी से और दवाइयों से भरा हुआ था। तो वो इंडिया जो 93 में उनके दिमाग में एक इम्प्रेशन था इंडिया कि इंडिया ऐसा है, और वो बोले कि जब हम यहाँ आए तो हमें तो लगा ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हमें जब कैप्सूल लिफ्ट देखी होटल के अंदर, हमें तो कहा गया था कि यहाँ पे पेड़ों पे लोग रहते हैं, सफेदों का देश है। तो कैप्सूल लिफ्ट देखी तो हमारा जो साउंड रिकॉर्डिस्ट था ब्राउन करके, वो जब हॉलीडे इन होटल में घुसा बेंगलोर में, तो उसके हाथ से बैग छूट गया। क्योंकि उन्होंने जो अमेरिका की इमेज अमेरिका में सुन के इंडिया की बनाई थी, उनको हैरत हुई कि अच्छा यहाँ इंडिया में कैप्सूल लिफ्ट भी होती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के टूरिज़्म की और फिल्मों की, ये जो हमारे देश को लेके भी जो एक पूरे विश्व के अंदर जो एक इमेज बनती है और जो बनाती है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और इसके लिए मैं आपके डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप इंडिया को जिस ढंग से बाहर ला रहे हैं, सामने ला रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, इट्स अ बिग थिंग। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि अब कितना बड़ा फ़र्क हो गया है। नहीं, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, और आपने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखा होगा, जब भी जाते हैं तो अपने डायस्पोरा में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ जब भी हिंदुस्तान आए या 10 विदेशी नागरिकों को लेके हिंदुस्तान आए। और डोमेस्टिक टूरिज्म में इन्होंने कहा है कि आप 5 स्टेट्स में जाइए और ट्रैवल कीजिए। तो इसका एक बहुत बढ़ावा मिल रहा है हमें। और ये जितनी चीज़ें हैं, गोल्फ हो गया, फिल्म टूरिज्म हो गया, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हमें इसमें बड़ा बढ़ावा देती है इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। और जैसा कि आपने सब्सिडी की बात की, आने वाले दिनों में आप देखिएगा हर स्टेट में ये जरूर पॉसिबल हो जाएगा। ये शेखर साहब बस अंतिम प्रश्न है कि जैसे आज दिन भर सारे सत्रों में चला और लोगों ने माना भी कि जैसे कई फिल्म निर्माता निर्देशक अब्बास मस्तान साहब ने कई फिल्में शूट की विदेशों में, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि यार हम विदेशों में इतनी शूटिंग की, लेकिन भारत है, वो याद आ जाता है। और जब आपने सारे लोकेशंस दिखाए भारत के, तो लोगों ने कहा यार भारत इतना समृद्ध है, मतलब सौंदर्य में, संस्कृति में, संस्कारों में और सुंदरता में इतना समृद्ध है, क्यों हम बाहर जाते हैं। तो ये भी आज इस बार चर्चा का विषय है। इसीलिए आपकी ये इस इवेंट में हर साल जो आप करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, सारे घराने, फिल्म उद्योग की बड़ी बड़ी कंपनियां सभी आती है। आज भी आपके यहाँ करण जौहर की कंपनी, शाहरुख खान की कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों के सब CEO आए थे, अपने अपने विचार रखे उन्होंने, क्योंकि आप सबको मौका भी देते हैं। तो ये जो भारत जो सुंदर जो दिखाने का आप प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे आपने सारे वीडियो दिखाए, इससे निश्चित रूप से लोगों में जागृति तो आई है कि नहीं हमारा भारत इतना समृद्ध है, हमें विदेश में जाने की जरूरत नहीं। तो आगे और किस तरह की प्लानिंग है उससे आप देखें कि पहले लोग ट्रैवल बाहर करते थे क्योंकि उनको हिंदुस्तान के बारे में पता ही नहीं था। अब ये जो पेंडेमिक आया, एक ये प्रॉब्लम के लिए भी आया, लेकिन इसने हमें बड़ी नई अपॉर्चुनिटी दी। लोगों ने ऐसी जगह पे जाना शुरू कर दिया जो नेचर के क्लोज है,
बंद डोर वाली नहीं है, क्राउडेड नहीं है। तो इससे हमारा देश में इतनी जगह है जिसमें उन्होंने जाना शुरू किया और उन्होंने डिस्कवर किया कि हम ये बाहर का जो विदेश जा रहे थे ये खामखा का पैसा खराब हो रहा था, क्यों ना इसको अपने देश में खर्च किया जाए, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा और होटल्स आ रहे हैं। आप अयोध्या का एग्जांपल ले लीजिए, आप बड़ी जल्दी अयोध्या में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे, जिसमें होटल्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एयरलाइंस होगा, ट्रैवल मीडिया होगा, कि ये दुनिया का एक बहुत बड़ा रिलीजियस सेंटर बनने वाला है। तो इसके लिए आप क्या क्या सजेशन देते हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसके लिए, क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि जो इतना क्राउड आएगा उसको हैंडल करने का भी होना चाहिए, क्योंकि डेस्टिनेशन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने भूटान देखा, लद्दाख देखा, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इससे ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे नहीं, अगर आएंगे तो हमारा कल्चर थोड़ा ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह जम्मू कश्मीर ने जब देखा कि गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर में बहुत टूरिस्ट आने शुरू हो गए, तो उन्होंने और नए नए डेस्टिनेशन खोल दिए जो कि लोगों को पता ही नहीं था कि कश्मीर में ये जगह भी है। और अब वो लोगों ने स्विट्जरलैंड और फ्रांस और इटली जाना बंद कर दिया और अब यहाँ ट्रैवल करना शुरू कर दिया। ये नतीजा है फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव करने का। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। तो ये जो मुंबई में हर वर्ष होता है PhD का ये जो कार्यक्रम, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स और कंपनियां मतलब PhD के इस कार्यक्रम में आना चाहती है और अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है कि सर की जो मतलब PhD संस्था जो सम्मानित करती है उनको, और भारत की जो सौंदर्यता, संस्कृति, संस्कार और हमारा जो जो जड़ों से जुड़ा हुआ जो गांव है, परिवेश है, उसको आगे बढ़ाती है। तो इसलिए धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक बार सहगल साहब के प्रयासों के लिए जी और भविष्य पर के इनके कामों डिपार्टमेंट के लिए नहीं, इस बार PhD चैम्बर हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है एंड हम अपनी टीम वर्क करते हैं और हम आने वाले वक्त में और अच्छे से अच्छा काम करेंगे। आपके सहयोग की जरूरत जय हो। है। थैंक यू। आपके डिपार्टमेंट PhD की जय। थैंक यू सर, थैंक यू।